हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मैवेंस। आई एम सुमित बंसल। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। तो लास्ट लेक्चर में जो डिस्कस किया था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। नंबर सिस्टम में सबसे पहले आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। दो पार्ट्स इसके होते हैं, इमेजिनरी और रियल। रियल नंबर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया था, रेशनल और इरेशनल। रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको पी अपॉन क्यू में लिख सकते हैं, इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनको पी अपॉन क्यू में नहीं लिख सकते। तो आज का हमारा टॉपिक है इरेशनल नंबर, तो इसी को थोड़ा सा हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बोला था कि इरेशनल नंबर थोड़ा सा आगे चल के आपको समझ में आएगा। तो देखो, इरेशनल नंबर का सिंबल है क्यू सी। क्या सिंबल है? क्यू सी। तो क्यू सी का मतलब यहाँ पे ये है कि हमें रेशनल नंबर नहीं चाहिए। सी का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट अदर देन दैट। तो अदर देन रेशनल नंबर जो होंगे वो हमारे नंबर्स क्या होंगे? इरेशनल होंगे। तो इरेशनल नंबर हमारे कौन से होते हैं हम डिस्कस करते हैं। देखो, रूट 2 यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? रूट 2। अब आपको लगेगा कि सर रूट 2 इरेशनल है, ये आपने बता दिया, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये इरेशनल है? तो ध्यान से समझना। देखो, रूट 2 को कुछ बच्चे यूँ भी सोच सकते हैं कि सर इसको मैं रूट 2/1 लिख सकता हूँ। तो लिख तो सकते हो, बिल्कुल सही है। और फिर आपको लगेगा कि सर ये तो फिर पी अपॉन क्यू बन गया। और जो पी अपॉन क्यू होता है वो आपने बताया था रेशनल होता है। क्यू नॉन जीरो होना चाहिए, और क्यू जो है वो नॉन जीरो है, जीरो तो नहीं है क्यू। बट बेटा, मैंने आपको बोला था कि जो पी एंड क्यू है ये बिलोंग करने चाहिए इंटीजर्स में, यानी ये इंटीजर्स होने चाहिए। जिनको ये सिंबल वगैरह समझ में नहीं आ रहे वो लास्ट वीडियो जाके देखना, नंबर सिस्टम हमने जहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि पी एंड क्यू इंटीजर्स होने चाहिए। अब क्योंकि हमारा जो 1 है वो तो इंटीजर है, बट ये जो रूट 2 है वो इंटीजर नहीं है, क्योंकि इंटीजर क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, -1, -2, ये सब इंटीजर होते हैं। तो रूट 2 मेरा इंटीजर नहीं है, तो ये हमारा क्या होगा? इरेशनल। इसी टाइप से रूट 8 ये भी क्या होगा? इरेशनल। लेकिन क्या सारे ही रूट वाले इरेशनल होते हैं? नहीं। जैसे रूट 16 है। क्या है? रूट 16। तो रूट 16 को आप लिख सकते हो 4 लिख लो, चलो 2 में मत ब्रेक करो। तो 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2, ठीक है। तो जब रूट में पेयर बनता है वो रूट से बाहर आ जाता है, मतलब रूट 16 जो है वो 4 होता है। और आपको ये भी पता है कि 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, क्या है? जो परफेक्ट स्क्वायर, अंडर रूट में अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, क्या आ जाए? परफेक्ट स्क्वायर, तो ऐसे नंबर्स क्या होंगे? हमारे रेशनल होंगे। क्या होंगे? रेशनल होंगे। और ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर अंडर रूट में ऐसा कोई नंबर आ जाए विच इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इस नंबर को हम क्या बोलेंगे? इरेशनल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इस नंबर को हम? इरेशनल। जैसे रूट 2, रूट 8, रूट 10, ये सारे नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल। एक और चीज़ समझना कि रूट लिख दो या ऐसे रूट के आगे ये 2 लगा दो, जिसको हम जनरली स्क्वायर रूट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं हम? स्क्वायर रूट। तो ये और ये दोनों ही सिंबल सेम होते हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना। मैंने यहाँ पे लिखा है क्यूब रूट ऑफ 9, ध्यान से समझना। अगर रूट 9 लिखा हुआ है तो ये तो 3 होता है, ये क्या होता है? 3। बट अगर आपको बोल दिया जाए कि क्या बताओ, क्यूब रूट ऑफ 9 बताओ, तो इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगर आपको नोट करना है तो वीडियो पॉज करके नोट कर लो, वरना स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। अब आगे जो है मैं यहाँ पे आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि चलो आपको ये रूट वाली बात तो समझ में आ गई कि रूट में ऐसे नंबर्स जो कंप्लीटली पेयर में नहीं बनेंगे उनको तो हम क्या बोलेंगे? इरेशनल बोलेंगे। लेकिन जैसे ये पेयर नहीं बन रहा, इसका पेयर नहीं बन रहा, तो ये इरेशनल हुआ। बट ये क्या है? 9 के आगे 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है बेटा 9 की पावर 1/3। अगर कहीं पर लिखा हुआ है 4 छोटा सा, तो इसका मतलब है 9 की पावर 1/4। इन जनरल अगर कहीं पे किसी नंबर के आगे ऐसे n लिखा हुआ मिल जाए, इसका मतलब उस नंबर की पावर 1/n कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो अब आपको पता है कि 9 के फैक्टर तो 3 × 3 होते हैं, बट इसकी पावर क्या कर दी इसने? 1/3। तो ये तो हो गया 3 का स्क्वायर, और पावर क्या आ गई? 2/3। तो इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं इनको भी हम क्या बोलते हैं? इरेशनल। क्योंकि इनको हम पी अपॉन क्यू में नहीं लिख सकते, क्योंकि ये कंप्लीट नंबर इंटीजर नहीं है। क्या नहीं है? ये इंटीजर नहीं है। अब आ गया ये डेसिमल, एक्सपेंशन और पाई। इसका इसी वीडियो में आगे फर्दर हम डिस्कशन करेंगे। तो इरेशनल नंबर आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, रूट वाले कब इरेशनल होते हैं और कब नहीं होते। तो रेशनल नंबर के हमने 2 डिवीज़न समझे थे, इंटीजर और फ्रैक्शनल नंबर। इंटीजर को z से लिखा था। इंटीजर 2 टाइप के होते हैं, होल नंबर और नेगेटिव। होल नंबर 2 टाइप के होते हैं, 0 एंड पॉजिटिव। पॉजिटिव कोई नेचुरल नंबर बोला था, और ये 4 हमने इसके आगे डिवीज़न समझे थे। अब हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज की वीडियो का है वो है ये वेन डायग्राम जो मैंने बनाया है ना, सर्कल्स मैंने बनाए हैं, इनको हम कैसे समझेंगे? ध्यान से देखना। देखो,
यहाँ पे मैंने सबसे अंदर लिखा है n, क्या लिखा है n। n क्या होता है, नेचुरल नंबर्स। तो 1 2 3 4 सारे क्या होते हैं, नेचुरल। इन नेचुरल नंबर्स में अगर जीरो इंक्लूड कर दिया जाए, क्या इंक्लूड कर दिया जाए, जीरो, तो क्या मिल जाएगा, w, यानी कि होल नंबर। अब इन होल नंबर्स में अगर नेगेटिव इंटीजर्स ऐड कर देंगे, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, तो मुझे z मिलेगा, यानी इंटीजर्स मिलेंगे। इन इंटीजर्स के अंदर अगर फ्रैक्शंस ऐड हो जाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा, रेशनल, q। फिर रेशनल और इरेशनल ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, रियल नंबर्स बनाएंगे। और रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स मिलकर क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेसिकली नेचुरल में जीरो ऐड किया तो होल नंबर, होल में नेगेटिव ऐड किया तो इंटीजर्स, इंटीजर में फ्रैक्शन ऐड किए तो रेशनल, रेशनल में इरेशनल ऐड किया तो रियल। तो इस टाइप से आपको याद रखने में ईजी रहेगा। ये वेन डायग्राम भी आप पढ़ सकते हो और ऊपर जो फ्लो चार्ट बनाया है उसको भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। अब इनका फ़ायदा क्या है, देखो जब कभी आप इस ग्रीन लाइन को फॉलो करोगे, ग्रीन लाइन देखो कहाँ से कहाँ जा रही है, मतलब आप इनसाइड आउट चलोगे, अंदर से बाहर की तरफ जब हम चलेंगे तो सारे स्टेटमेंट ट्रू होंगे, क्या होंगे, सारे स्टेटमेंट ट्रू। और जब बाहर से अंदर की तरफ आएंगे तो सारे स्टेटमेंट्स क्या होंगे, फॉल्स। मतलब क्या है, जैसे आपको बोल दे एवरी नेचुरल इज़ होल, एवरी नेचुरल नंबर इज़ होल नंबर, तो देखो अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, एवरी नेचुरल इज़ होल। तो ऊपर की तरफ जब चलेंगे तो मैंने बोला सारे स्टेटमेंट ट्रू होंगे, तो सारे नेचुरल नंबर क्या हो गए, होल नंबर। बट अगर आपको होल नंबर से नेचुरल नंबर की तरफ आना हो तो ऊपर से जब नीचे आएंगे तो फॉल्स होंगे सारे स्टेटमेंट। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि होल नंबर्स स्टेटमेंट क्या बनेगा, एवरी होल नंबर इज़ नेचुरल नंबर। तो क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ज़ीरो एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नहीं है। जैसे अगर मैं बोल दूं, जैसे मैंने यहाँ देखो प्रैक्टिस के लिए लिखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए एडजस्ट कर देता हूँ। अब अगर इसमें आपको बोल दिया जाए, जैसे पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, एवरी रियल नंबर इज़ रेशनल, तो रियल यहाँ पे है, रेशनल यहाँ पे है, तो बाहर से अंदर की तरफ हम चल रहे हैं, है ना। बाहर से जब अंदर की तरफ चलेंगे तो सारे स्टेटमेंट क्या होते हैं हमारे, ट्रू होते हैं, फॉल्स, फॉल्स होते हैं, क्या होते हैं, फॉल्स। तो एवरी रियल इज़ रेशनल क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि रियल में कौन से नंबर्स आते हैं, इरेशनल भी आते हैं, बट रेशनल में तो नहीं आते। एवरी रेशनल इज़ इंटीजर, एवरी रेशनल इज़ इंटीजर, अगेन बाहर से अंदर की तरफ चल रहे हैं, यानी कि ये भी क्या होगा, फॉल्स। क्या सारे रेशनल इंटीजर होते हैं क्या, नहीं, क्यों नहीं होते, क्योंकि रेशनल में फ्रैक्शंस भी आते हैं और फ्रैक्शन जो है वो इंटीजर नहीं होते हैं। एवरी इरेशनल इज़ रियल, क्या सारे इरेशनल रियल होते हैं, बिल्कुल होते हैं, देखो मैंने ग्रीन एरो बनाया हुआ है, सारे नंबर्स ही तो रियल नंबर्स होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू हो जाएगा। एवरी नेचुरल इज़ रेशनल, क्या सारे नेचुरल नंबर रेशनल होते हैं, तो नेचुरल से रेशनल की तरफ जा रहे हैं, यानी बाहर चल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा। एवरी इंटीजर इज़ इरेशनल, एवरी इंटीजर इज़ इरेशनल, तो सारे इंटीजर इरेशनल होते हैं, देखो इंटीजर यहाँ पे है, इरेशनल यहाँ पे है, तो बाहर की तरफ चल रहे हैं, तो सारे इंटीजर को इरेशनल बोलोगे क्या, अब ध्यान रखना ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इंटीजर को इरेशनल बोल सकते हो क्या आप, इरेशनल तो वो नंबर होते हैं जो रेशनल नहीं होते। अगर कोई नंबर रेशनल ही नहीं है तो वो इंटीजर तो अपने आप ही नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, एवरी इंटीजर इज़ रेशनल, ये बिल्कुल ट्रू है, इनसाइड आउट चल रहे हैं हम। एवरी रेशनल नंबर इज़ नेचुरल, अगेन गलत हो जाएगा, क्यों, बिकॉज रेशनल नंबर नेचुरल कैसे होगा बताओ, रेशनल में तो फ्रैक्शन भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, ज़ीरो भी आता है, बट नेचुरल में ऐसा कुछ नहीं आता। नेक्स्ट है एवरी इरेशनल इज़ इंटीजर, तो क्या सारे इरेशनल इंटीजर होते हैं, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है, इरेशनल तो रेशनल ही नहीं हो सकता, इंटीजर तो बहुत दूर की बात है। फिर है नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, एवरी रियल नंबर इज़ इरेशनल, क्या सारे रियल नंबर इरेशनल होते हैं, बिल्कुल नहीं होते, रियल नंबर तो रेशनल और इरेशनल इन दोनों से मिलकर बनते हैं, तो ये भी रॉन्ग है। एवरी इमेजिनरी नंबर इज़ कॉम्प्लेक्स, सारे इमेजिनरी नंबर कॉम्प्लेक्स होते हैं, बिल्कुल सही बात है ना। तो इस टाइप से ये 10 क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस के लिए लिखे हैं, सिर्फ इसको फॉलो करके, इस एक फिगर को फॉलो करके आप क्या कर सकते हो, ये सारे इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो, स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं, राइट। अब आगे हम पढ़ेंगे इनका डेसिमल एक्सपेंशन, कि जो डिजिट्स हैं, नंबर्स हमारे पास होते हैं, उनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है। तो डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप का होता है, एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नेम से ही पता चल रहा है, टर्मिनेटिंग मतलब जिसका डेसिमल एक्सपेंशन स्टॉप हो जाए, यानी देखो 2 3 5 5 के आगे स्टॉप हो गया, यानी ये टर्मिनेटिंग है।
0.3144 ये भी टर्मिनेटिंग है। इसमें 8 के आगे क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। 4 के बाद क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो इस टाइप के नंबर्स को टर्मिनेटिंग कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा, जो चलता रहेगा। फॉर एग्जांपल जैसे नॉन टर्मिनेटिंग देखो दो टाइप के होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग या तो होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ध्यान से समझना, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब देखो डॉट डॉट डॉट, यानी इसमें जो नंबर्स हैं वो बार बार आते जाएंगे। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कह दो चाहे रिकरिंग कह दो, मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि नंबर नॉन रिपीटिंग तो है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, बट इसके साथ साथ रिपीटिंग भी है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है वो चलता जाएगा। रिपीटिंग का मतलब ये है कि देखो इसमें 333 रिपीट हो रहा है, तो इसको लिख दिया जाता है 0.3 बार, इस टाइप से। तो देखो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हम डिस्कस कर रहे थे। नॉन टर्मिनेटिंग अगेन देखो दो टाइप के होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग है मतलब चलते जा रहे हैं और रिपीट हो रहे हैं, देखो 3 रिपीट हो रहा है तो 3 पे बार आ जाएगी। यहाँ क्या नंबर रिपीट हो रहा है, 89 89 89, तो 89 के ऊपर बार लगा दी। यहाँ क्या रिपीट हो रहा है, 75 875 875 875। तो देखो यहाँ पे अच्छा देखो 5 से स्टार्ट हो रहा है, 587 587 587, तो यहाँ पे देखो 587 पर बार लगा दी हमने, ठीक है। तो इस टाइप से ये वाले जो नंबर्स होते हैं ना, जो नॉन टर्मिनेटिंग तो है, यानी डॉट डॉट लगा दिया चलते जा रहे हैं और रिपीट हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, रिपीट। तो ऐसे नंबर्स होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग नंबर्स कौन से होते हैं, जो डॉट 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 लगा दिया मतलब जो चलते तो जा रहे हैं नंबर्स, उसके साथ साथ नॉन रिपीटिंग भी है। देखो इसमें कोई भी नंबर बार बार सेम पैटर्न पे रिपीट नहीं हो रहा। रिपीट तो हो सकता है, जैसे देखो 8 यहाँ पे और 8 यहाँ पे भी है, बट सेम पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा। जैसे यहाँ पे एक पैटर्न था कि 333 आ रहा है, यहाँ पे एक पैटर्न था 898989, यहाँ पैटर्न था 587 587, यहाँ कोई पैटर्न नहीं है। अच्छा, इस नंबर में बहुत कन्फ्यूज़न होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देख के लगता है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, रिपीट हो रहा है। पहले क्या आया 10, फिर क्या आया 100, फिर क्या आया 1000, फिर क्या आया 10,000। क्या सेम नंबर रिपीट हो रहा है, नहीं। तो इसीलिए ये नंबर भी क्या है हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब इसका हमारे इर्रेशनल नंबर से क्या लेना देना है, बिल्कुल है। जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं उन नंबर्स को बोला जाता है इर्रेशनल नंबर। ये जो QC सिंबल है मैंने आपको बताया था, ये सिंबल किसका है, इर्रेशनल नंबर्स का। किसका सिंबल है, इर्रेशनल का। और जो नंबर्स हमारे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं, ध्यान से समझना मेरी बात क्या बता रहा हूँ मैं। डेसिमल एक्सपेंशन में जो नंबर टर्मिनेटिंग होते हैं और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं, ये भी रेशनल होते हैं, ये भी रेशनल होते हैं। और जो ऐसे नंबर्स होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप के, वो क्या होते हैं, इर्रेशनल होते हैं, है ना। तो कहने का मतलब कोई भी नंबर जो 3/4 टाइप का है, आपको पता है कि ये P/Q है, P/Q है, इसका मतलब ये क्या होगा, हमेशा रेशनल होगा। रेशनल है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन दो ही टाइप का हो सकता है, या तो टर्मिनेटिंग होगा, क्या होगा, टर्मिनेटिंग, या क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। देखो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग, इसको क्या बोलते हैं, रेशनल। और जो नंबर है हमारा √2, हमें पता है कि √2 कैसा होता है, इर्रेशनल होता है। कैसा होता है, इर्रेशनल। तो इसकी जो वैल्यू होगी, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप का होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप से हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर को और थोड़ा ध्यान से समझते हैं। रियल नंबर विच इज़ नॉट रेशनल इज़ इर्रेशनल। एक ऐसा रियल नंबर जो रेशनल नहीं है उसको क्या बोलते हैं, इर्रेशनल। तो ये सारे एग्जांपल्स मैं आपको बता चुका हूँ। 5 का मतलब 1/5, 3 का मतलब 1/3, 4 का मतलब 1/4, 3 का मतलब 1/3। ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, इर्रेशनल होते हैं, है ना। और ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं जो रूट में, उनको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, NP का मतलब नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ये सारे नंबर आपके होते हैं इर्रेशनल। क्या होते हैं, इर्रेशनल। और ये जो नंबर्स हैं ये होते हैं परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर इनके रूट पूछे, √4, √9, √16, तो ये तो पता है √4 2 होता है, √9 3 होता है, √16 4 होता है। तो ये सारे नंबर रेशनल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, रेशनल, है ना।
अब जैसे कुछ यहाँ पे क्वेश्चन लिख रखा है, फाइंड इरेशनल नंबर इन द फॉलोइंग, इनमें से कौन कौन से नंबर इरेशनल है। तो बेसिकली क्या करना है आपको, जैसे पहला है 125 का क्यूब रूट, इस 3 का मतलब क्या होता है, पावर 1/3। 125 को लिख सकते हो 555, मतलब 5 का क्यूब, ऊपर पावर क्या है 1/3। जब इस टाइप से पावर्स होती हैं ब्रैकेट में, ए की पावर m होल पावर n, क्या होता है ये a की पावर m इंटू n, है ना। तो पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी 5 की पावर 1। तो ये हमारा आंसर है। 25 क्यूब रूट, 25 को लिखा 5 क्रॉस 5 होल पावर 1/3, ये हो गया 5 का स्क्वायर। 2 का मल्टीप्लाई 1/3 से 2/3। तो इस टाइप से हम ये नंबर्स बता सकते हैं। ये कैसा नंबर है, रेशनल। कैसा नंबर है, रेशनल। ये कैसा नंबर है, इर्रेशनल। ये कैसा है, रेशनल। ये कैसा है, इर्रेशनल, है ना। देख के पता चल रहा है, पावर देख के आप बता सकते हो। ये कैसा नंबर है, इर्रेशनल। ये भी कैसा है, इर्रेशनल। ये कैसा आ गया, रेशनल, क्योंकि इंटीजर है। अगेन ये कैसा है, इर्रेशनल, है ना। तो इस टाइप से आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो। इन क्वेश्चंस को एक बार फिर से देख लेना, ठीक है। रेशनल और इरेशनल हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑपरेशन ऑन इरेशनल नंबर्स, कि इरेशनल नंबर पर ऑपरेशंस कैसे कैसे कौन कौन से लगते हैं। तो देखो पहला ऑपरेशन होता है हमारा एडिशन। क्या होता है, एडिशन। तो एडिशन को समझना, जब दो रेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो हमेशा क्या आता है, रेशनल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, चाहे आप 9th में हो चाहे 10th में हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। रेशनल में इरेशनल ऐड करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, इरेशनल। इरेशनल में रेशनल ऐड किया, इरेशनल। ये सिंबल्स तो पता है ना, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। इसका मतलब होता है रेशनल। क्या मतलब होता है, रेशनल। क्यू है ये कोशेंट, और क्यू में जब सी लगा देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है इरेशनल। अब मैंने पूछा है इरेशनल में इरेशनल ऐड करना है, तो इरेशनल में जब इरेशनल ऐड होगा तो ये रेशनल होगा या इरेशनल। देखो दोनों ही पॉसिबल हैं। इरेशनल में इरेशनल ऐड करने से रेशनल भी मिलेगा और इरेशनल भी। कैसे, √2 एक इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, इरेशनल। -√2 दूसरा इरेशनल नंबर है, और जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल। क्या मिलेगा, 0। तो मतलब मुझे क्या मिल गया, एक रेशनल नंबर मिल गया, है ना। 0 तो क्या होता है, एक रेशनल नंबर। अब कोई कहे कि सर ये माइनस वाला ना एग्जाम्पल अच्छा नहीं है, दूसरा एग्जाम्पल लो ज़रा। तो देखो एक और एग्जाम्पल, 3 + √2 कैसा नंबर है, इरेशनल। 3 - √2 कैसा नंबर है, इरेशनल। रूट आ रहा है ना। इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, ऐड, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, एडिशन की। तो जब ऐड करेंगे तो ये हो गया कैंसिल, और 3 और 3 क्या हो गया, 6। और जो 6 होता है, 6 जो होता है वो हमारा क्या होता है, रेशनल होता है। क्या होता है, रेशनल होता है ना। 6 हमारा क्या होता है, रेशनल। तो जब दो इरेशनल को ऐड किया तो रेशनल मिल गया। इसी टाइप से √2 और √3 को अगर मैं ऐड करूं, ये दोनों तो इरेशनल है, तो ओवरऑल नंबर क्या मिलेगा, इरेशनल। एक और एग्जांपल देखो, जब √2 में 3√2 इरेशनल में इरेशनल ऐड किया तो 3√2, और इसको आप समझ सकते हो 1√2, है ना। तो 3√2 और 1√2 मिलके क्या हो जाएगा, 4√2 हो जाएगा। तो इरेशनल में इरेशनल ऐड करने से वापस क्या मिला, इरेशनल। तो ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। एडिशन में ये 3 तो हैं ईजी। इरेशनल में जब इरेशनल ऐड होगा तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी। तो दोनों ही ऑप्शन ठीक होंगे। MCQ क्वेश्चन अगर आएगा सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज, तो उसमें देखो ऑप्शन इस टाइप से ही होंगे, रेशनल, इरेशनल, रेशनल और इरेशनल बोथ। तो बोथ वाले पे आपको टिक करना है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, रेशनल माइनस रेशनल, रेशनल, इरेशनल, इरेशनल। इन तीनों में अगेन कोई इशू नहीं है। इशू है इस लास्ट वाले में, इरेशनल माइनस इरेशनल। तो देखो अगर सेम नंबर्स इरेशनल्स को माइनस करेंगे तो 0 यानी कि रेशनल मिल गया। दो डिफरेंट इरेशनल को माइनस करेंगे तो ये पूरा नंबर तो खुद इरेशनल है ही। 5√2 में से 3√2 माइनस करेंगे तो 2√2 मिलेगा। मैंने बोला था ना ये माइनस हो जाते हैं, आगे वाले √2 सेम रहता है ना। तो क्या मिलेगा, इरेशनल। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इरेशनल में इरेशनल ऐड करेंगे तो रेशनल इरेशनल दोनों मिलेगा। इरेशनल में इरेशनल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी रेशनल और इरेशनल दोनों मिलेंगे, ठीक है। फिर आता है हमारा मल्टीप्लिकेशन। क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन। तो इरेशनल में रेशनल मल्टीप्लाई किया तो रेशनल मिला। इसमें अब ये सारे ही क्या हैं, इंपॉर्टेंट है। रेशनल में चाहे इरेशनल का मल्टीप्लाई कर दो, इरेशनल में चाहे रेशनल का मल्टीप्लाई कर दो, दोनों ही केस पॉसिबल हैं। ध्यान रखना कैसे, 0 मैंने क्या लिया, एक रेशनल नंबर।
√2 मैंने क्या लिया, एक इर्रेशनल नंबर। तो जब रेशनल में इर्रेशनल का मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला, रेशनल। तो रेशनल में इर्रेशनल का मल्टीप्लाई करो चाहे रेशनल में इर्रेशनल का मल्टीप्लाई करो, इन दोनों से ही क्यू मिल सकता है और इन दोनों से ही क्यू सी भी मिल सकता है। कैसे, ये एक रेशनल है, ये एक इर्रेशनल नंबर है, जब इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अगेन हमें क्या मिलेगा, इर्रेशनल नंबर। क्या मिलेगा, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो इसमें भी दोनों ही पॉसिबल हैं। इर्रेशनल में जब इर्रेशनल का मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशनल भी मिल सकता है, इर्रेशनल भी, है ना। तीनों ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सब्ट्रैक्शन और एडिशन में तो लास्ट वाला इंपॉर्टेंट था, इसमें तीनों इंपॉर्टेंट है। कैसे, ये क्या है, एक इर्रेशनल नंबर, हमें इर्रेशनल को इर्रेशनल में मल्टीप्लाई करना है। इर्रेशनल मल्टीप्लाई बाय इर्रेशनल, तो √2 इंटू √2 क्या मिलेगा हमें, 2। या ऐसे समझ सकते हो, √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, √4, और √4 होता है 2, है ना। इसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जो 2 है वो रेशनल है, तो इर्रेशनल इंटू इर्रेशनल रेशनल। एक और एग्जांपल देखो, √2 इंटू √8। तो देखो एक और एग्जांपल मैंने बताया है, √2 इंटू √8, ये क्या हो जाएगा, √16, जो कि क्या होता है 4। तो इर्रेशनल में इर्रेशनल का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या मिलेगा, रेशनल। अब एक एग्जांपल देखो, हम क्या कर रहे हैं, इर्रेशनल का इर्रेशनल में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो मैंने एक इर्रेशनल नंबर लिया, एक और इर्रेशनल लिया, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 मिलेगा। ये खुद कैसा नंबर है, एक इर्रेशनल है, क्योंकि ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। मैंने बताया था ना, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर इर्रेशनल होते हैं। तो ये हो जाएगा QC। तो इर्रेशनल का इर्रेशनल में मल्टीप्लाई करने पर रेशनल भी मिल सकता है और इर्रेशनल भी मिल सकता है, ये दोनों ही ट्रू हैं। इसी टाइप से इसमें भी क्या मिलेगा, दोनों ही मिलेंगे। ठीक है, अब लास्ट हमारा बचता है डिवीज़न। डिवीज़न में कैसे होता है, रेशनल अपॉन रेशनल, रेशनल। बट इसको समझना, अब रेशनल में जब इर्रेशनल डिवाइड करेंगे तो दोनों ही नंबर पॉसिबल हैं। कैसे, रेशनल 0, इर्रेशनल √2, डिवाइड किया क्या मिला, 0, मतलब रेशनल मिल गया। रेशनल में इर्रेशनल का डिवाइड करना था, तो रेशनल में इर्रेशनल का डिवाइड किया तो 0, यानी रेशनल मिल गया। अब एक ऐसा एग्जांपल दूंगा जिसमें इर्रेशनल मिल जाएगा। देखो अगेन, एक रेशनल नंबर में इर्रेशनल का डिवाइड किया तो ये खुद नंबर कैसा है, इर्रेशनल है। कैसा नंबर है ये, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो नोट लगा के मैंने लिखा है यहाँ पे, समझना। रेशनल हमने 0 लिया था, है ना, तब रेशनल आ रहा था। अगर आप नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर में इर्रेशनल डिवाइड करते हो, जैसे कि यहाँ मैंने किया, तब आपको हमेशा क्या मिलेगा, इर्रेशनल। दोबारा समझाता हूँ, देखो मैं ये कह रहा हूँ कि रेशनल में जब इर्रेशनल डिवाइड करते हैं तो रेशनल कब मिलता है, जब इस ऊपर वाले रेशनल को 0 रखते हैं। तो अगर नॉन ज़ीरो रेशनल बोल दिया जाए कि नॉन ज़ीरो रेशनल में इर्रेशनल डिवाइड करना है, तो हमेशा क्या मिलेगा, इर्रेशनल मिलेगा, ध्यान रखना। ठीक है, फिर हमारे पास आता है इर्रेशनल अपॉन रेशनल, ये हमेशा क्या होगा, इर्रेशनल, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब अगेन ये भी अच्छा क्वेश्चन बन गया, इर्रेशनल में इर्रेशनल को डिवाइड करना है, तो इससे भी दोनों ही मिल सकते हैं, रेशनल भी और इर्रेशनल भी। कैसे, ये एक इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है, दोनों को डिवाइड किया तो 1, यानी कि रेशनल नंबर आ गया, है ना। तो इर्रेशनल में इर्रेशनल डिवाइड करने पर रेशनल भी आ सकता है। एक और एग्जांपल देखो, ये क्या है, इर्रेशनल, ये क्या है, इर्रेशनल। 2 से 8 कैंसिल, √4 आ गया, √4 होता है 2, यानी कि रेशनल आ गया, है ना। अगर आपको सेम नंबर्स नहीं चाहिए तो डिफरेंट का एग्जांपल भी दे दिया मैंने। अब इर्रेशनल का एग्जांपल देखो, ये कैसा नंबर है, इर्रेशनल, ये कैसा नंबर है, इर्रेशनल। इर्रेशनल में इर्रेशनल डिवाइड किया तो ये पूरा नंबर कैसा है, इर्रेशनल। एक और एग्जांपल देखो, √15 कैसा है, इर्रेशनल। √3 कैसा है, इर्रेशनल। डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, √5, कैसा नंबर होता है, इर्रेशनल। कैसा होता है ये, इर्रेशनल, है ना। तो इर्रेशनल में इर्रेशनल का डिवाइड करने पर रेशनल भी मिल सकता है और इर्रेशनल भी मिल सकता है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ लिया, थोड़ा सा रिपीट करते हैं, दोबारा समझना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। तो सबसे पहले एडिशन पर ऑपरेशन जो है वो 4th वाला हमारा मेन है, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें पॉसिबल होती है। सब्ट्रैक्शन में भी 4th वाले में दोनों चीज़ें पॉसिबल है। मल्टीप्लिकेशन में इन तीनों में ही रेशनल इर्रेशनल दोनों आते हैं। डिवीज़न में इस सेकंड और 4th वाले में दोनों पॉसिबिलिटी बन रही है, रेशनल और इर्रेशनल की, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप ये रेशनल इर्रेशनल का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो जहाँ तक आप इसको दोबारा रिपीट करके देख सकते हो, बहुत ही क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे सम ऑफ रेशनल नंबर, सम ऑफ इर्रेशनल नंबर, इस टाइप से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है,